नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण को वोटबंदी बताते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर देश के 35 बड़े नेताओं को पत्र लिखा है। उन्होंने शनिवार को कहा कि बीजेपी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण की आड़ में मतदान के अधिकार एवं लोकतंत्र पर किए जा रहे हमले के विरुद्ध देश के विभिन्न पार्टियों के 35 बड़े नेताओं को पत्र लिखा है। हम सब मिलकर इस प्रक्रिया का तब तक विरोध करेंगे जब तक ये पारदर्शी और समावेशी न हो। साथ ही उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मैं आपको गहरी पीड़ा और तत्कालीनता के साथ लिख रहा हूं कि बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का तमाशा और त्रासदी बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करके लोकतंत्र की नींव हिला रही है। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कैसे भारतीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई जैसी स्वतंत्र संस्था हमारी चुनाव प्रक्रिया की अखंडता में जनता के विश्वास को खत्म करने पर अड़ी हुई है। बता दें कि इस देश का हर व्यक्ति चाहे जिसकी पृष्ठभूमि या स्थिति कुछ भी हो अपने वोट पर गर्व करता है। देश के शासन में भागीदारी करने की क्षमता अत्यंत सशक्त बनाती है। उन्होंने लिखा कि अब लाखों मतदाताओं को बिना किसी गलती के अधिकारहीन और अपमानित किया जा रहा है। तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया की घोषणा और क्रियान्वयन बेहतरीन और मनमानी तरीके से करके खुद के लिए कोई उपकार नहीं किया। वे पारदर्शी नहीं रहे, वे अपने नियम बनाए और तोड़ रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि वे पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने वाले हर व्यक्ति को निशाना बना रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार का जन्मदिन है। आपको बता दें कि निशांत कुमार आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। तो वहीं अपने जन्मदिन के दिन सुबह सुबह निशांत राजधानी पटना के महावीर मंदिर पहुंचे, जहां निशांत ने महावीर मंदिर में भगवान महादेव की आराधना की। बता दें कि महादेव की भक्ति में लीन दिखे। तो वहीं मंदिर में निशांत ने सावन के पावन महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किया। बता दें कि महादेव के पूजा आराधना करते हुए निशांत के कई वीडियोज और फोटोज सामने आई है। तो वहीं मंदिर में आराधना के बाद निशांत कुमार सीएम आवास पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। बता दें कि दोनों की भावुक कर देने वाली कई तस्वीरें सामने आई है। वहीं सीएम नीतीश बेटे को आशीर्वाद देते दिखे। तो वहीं सीएम नीतीश ने निशांत को गले भी लगाया। बता दें कि दोनों की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। वहीं इस दौरान सीएम नीतीश के भाई सतीश कुमार भी मौजूद थे। बता दें कि इसके पहले महावीर मंदिर में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान निशांत कुमार ने कहा कि आज उनका जन्मदिन है और उनकी मां जब इस दुनिया में थी तो वे उनके हर जन्मदिन पर पूजा करवाती थी। अब उनके पिता इस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहीं महावीर मंदिर में पूजा के बाद दरिद्राय भोजन कराई जाएगी। बता दें कि इस दौरान निशांत कुमार ने जमकर अपने पिता और सीएम नीतीश कुमार की खूब सराहना की। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर निशांत ने कहा कि सरकार अभी मामले को देख रही है, दोषियों पर कार्रवाई की जा रही। निशांत ने कहा कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में बिहार की जनता से अपील है कि वो एनडीए को जिताए और पिताजी को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार चुनाव की तैयारियों में पुष्पम प्रिया चौधरी की द पीपल्स पार्टी भी जुट गई है। जी हां, शनिवार को एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए टीपीपी चीफ पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और मैं खुद दरभंगा से चुनाव लड़ने की सोच रही हूं क्योंकि दरभंगा मेरा क्षेत्रीय घर है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तमाम दल महिलाओं की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो दल चाहे एनडीए हो या गठबंधन, मुख्यमंत्री के रूप में महिला सीएम का चेहरा या महिला मुख्यमंत्री बनाने पर कोई नहीं बोलते हैं। जब 50% आबादी महिलाओं की है तो ये दल अगला मुख्यमंत्री महिलाओं को क्यों नहीं घोषित करते। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मास्क के सवाल पर पुष्पम प्रिया ने कहा कि जब वो 2020 में चुनाव हारी थी तो सभी ने कहा था कि पुष्पम प्रिया मुंह दिखाने लायक नहीं है, अपने चेहरे का फायदा उठाकर लोगों को अपने आगे पीछे करती हैं, इसलिए मैंने मास्क लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर कोई भी दल मुख्यमंत्री के रूप में महिला को आगे लाता है तो वो मास्क उतार देंगी। पुष्पम प्रिया ने आगे बताया कि चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को सिटी चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। बता दें कि ये सिटी बिहार के विकास की सिटी है। इस मौके पर पार्टी के महासचिव अनुपम सुमन सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। आपको बता दें कि बिहार की रहने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी जदयू नेता विनोद चौधरी की पुत्री हैं। वहीं 8 मार्च 2020 में महिला दिवस के मौके पर उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की थी। तो वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में वे बांकीपुर, पटना और बिस्फी मधुबनी सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि दोनों सीट पर उनकी करारी हार मिली थी।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र सोमवार 21 जुलाई से शुरू होगा और ये 25 जुलाई तक चलेगा। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विधानसभा में पहले दिन जहां प्रथम अनुपूरक बजट पेश होगा, तो वहीं इसके अलावा राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की प्रति सदन पटल पर रखी जाएगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव अपने प्रारंभिक संबोधन के बाद कार्यमंत्रणा समिति के गठन के साथ साथ अध्यासी सदस्यों के नाम की भी घोषणा करेंगे। इसी दिन विभिन्न समितियों की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाएगी। तो वहीं विधानसभा द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 22 व 23 जुलाई को राजकीय विधेयक पेश होंगे और राजकीय कार्य किए जाएंगे। तो वहीं अगले दिन यानी 24 जुलाई को प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और उस पर मतदान होगा। इसके बाद विनियोग विधेयक पेश होगा। वहीं सत्र के अंतिम दिन यानी 25 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी। बता दें कि सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। बता दें कि विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। तो वहीं विधि व्यवस्था के साथ साथ विभिन्न मोर्चों पर सरकार की विफलता को लेकर विपक्ष सरकार पर आक्रामक रहने की भी रणनीति बनाई है। उधर सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने की तैयारी कर ली है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने सदन संचालन में विपक्ष का सहयोग मांगा है। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को पूरी तरह से तैयार है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में नव संकल्प महासभा को संबोधित किया। बता दें कि उन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर जनता के सामने अपनी योजनाएं और सोच रखी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध, पिछड़ेपन और पलायन जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि मैं बिहार को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से आप सभी के बीच आया हूं। विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है और यही 5 साल बिहार के भविष्य को तय करेंगे। उन्होंने लालू राबड़ी के शासनकाल को याद दिलाते हुए कहा कि 90 के दशक में सत्ता में आए लोगों की गलत नीतियों की वजह से बिहार आज भी पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब विपक्षी पार्टियां आपके पास वोट मांगने आए तो उनसे ये जरूर पूछिएगा कि इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी उन्होंने बिहार का विकास आखिर क्यों नहीं किया। आज भी हमारे युवा रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, वहां भी उन्हें बाहरी समझा जाता है। यह स्थिति बदलनी चाहिए। चिराग पासवान ने आगे कहा कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर राज्य सरकार पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें बिहार को एक बार फिर भय के माहौल में ढकेलना चाहती है। छोटी बच्चियों के साथ लगातार दुष्कर्म हो रहा है, हत्या, डर के माहौल से निवेशक भी डरते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक बिहारी फर्स्ट विजन लागू नहीं होगा तब तक अपराध पर लगाम लगाना मुश्किल होगा। चिराग ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को राजनीतिक रूप से खत्म करने की कई कोशिशें की गई। मुझे पार्टी से अलग किया गया, घर से बेघर कर किया गया, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूं। वहीं सभा में मौजूद समस्तीपुर की सांसद सांभवी चौधरी, खगड़िया से सांसद राजेश कुमार वर्मा और जमुई से सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान के नेतृत्व की जमकर सराहना की। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। गंगा में तेजी से बढ़ते जलस्तर को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई स्थानों पर गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। बता दें कि गंगा, पुनपुन, दरधा जैसी नदियां बिहार में कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बता दें कि नदियों से सटे निचले इलाकों में पानी भी प्रवेश कर गया है। बता दें कि नदियों में बढ़ते जलस्तर के कारण कई स्थानों पर जमींदारी बांध भी टूटने लगी है। तो वहीं इसके कारण लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हुई है। बता दें कि फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचने लगा है। नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को गंगा घाट का कई स्थानों का जायजा लिया। वहीं जेपी गंगा पथ का भी उन्होंने जायजा लिया। बता दें कि नदी दिग्गा घाट में वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है, तो वहीं गांधी घाट में 37 सेंटीमीटर डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। वहीं हाथीडा में भी गंगा खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर है। तो वहीं पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 47
सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं दरधा नदी मसौढ़ी में खतरे के निशान से करीब 119 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बता दें कि वहीं गंगा में तेजी से बढ़ रहे जलस्तर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कई स्थानों का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने जेपी गंगा पथ और पटना के विभिन्न घाटों का भी जायजा लिया। बता दें कि पटना के डीएम और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से पूरी जानकारी भी उन्होंने ली और हर हालत से निपटने का दिशा निर्देश भी दिया। वहीं अब गंगा का जलस्तर अधिकांश स्थानों पर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है या ऊपर बह रहा है। वहीं दियारा इलाके में पानी तेजी से फैल रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में मानसून की सक्रियता फिलहाल कमजोर बनी हुई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राज्य के किसी भी जिले में बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था। वहीं दिन भर तापमान और नमी का स्तर अधिक रहने से मौसम असहज और परेशान करने वाला था। वहीं बता दें कि पिछले 24 घंटों में राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के कई इलाकों में बादलों और धूप की आंख मिचौली भी देखने को मिली। वहीं वातावरण में अधिक नमी के कारण लोगों ने तीव्र उमस महसूस की। बता दें कि 17 जुलाई को राज्य में जहां औसतन 9.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार फिलहाल बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त पूर्वा हवा के प्रभाव से मौजूद कोई मजबूत मौसमी सिस्टम सक्रिय नहीं है, ना ही टफ लाइन और ना ही कोई कम दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है। हालांकि 20 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है, जिसका असर बिहार के मौसम पर पड़ेगा। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। वहीं राजधानी पटना में शनिवार को मौसम गर्म और उमस भरा बना रहा। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहा और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 2 से 3 डिग्री रहा। वहीं आज बादलों की मौजूदगी के बावजूद बारिश की संभावना कम है। हवा की गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह रही है और वातावरण में नमी का स्तर 75% से अधिक रहने का अनुमान जताया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।